तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता नहीं जाएंगे। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने कार्यक्रम में जाने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से राम मंदिर के कार्यक्रम को बीजेपी और आरएसएस का इवेंट बताकर इन नेताओं ने न जाने का फैसला ले लिया है। इसको लेकर के बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग राम को मानते ही नहीं थे वो कुछ भी बहाना बना सकते हैं। ये कार्यक्रम न्याय का है। न्यास ने राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। उद्घाटन तो प्रधानमंत्री के हाथ से होना ही चाहिए था। इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस ने कुछ नया नहीं किया। वे हमेशा से भगवान राम का विरोध करते आए हैं और सनातन को अपमान करने की कोशिश करते रहे हैं। जी बिल्कुल, ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के लिए कांग्रेस का ये स्टैंड लेना ही हर नजर में फायदेमंद है। अंदर खाने पार्टी तैयार बैठी थी कि अगर कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम में आने से मना कर दिया, उसे हिंदू विरोधी बताने में देर नहीं लगेगी। इसके ऊपर 2014 के बाद से तो मोदी शाह की जोड़ी ने सबसे ज्यादा कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसे में कांग्रेस के इस एक फैसले का सीधा मतलब ये निकलता है कि चुनावी मौसम में बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया गया है। बड़ी बात यह भी है कि कांग्रेस ने इस तरीके का फैसला उस समय लिया जब हाल ही में हिंदी पट्टी राज्य में उसका पूरी तरीके से सफाया हो गया है। उसने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अपने हाथ से गंवा दिया। इन तीन ही राज्यों में हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने ये रिस्क उठाया है। अब जानकार मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर ये रिस्क उठाया है तो उसके कुछ बड़े कारण तो जरूर होंगे। ये कारण तो इसका दक्षिण भारत में एक से सामने आता है। इसके ऊपर कांग्रेस को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी की एक राय नहीं है। ये पूरी तरीके से उत्तर बनाम दक्षिण का मुद्दा बन चुका है। देश में 15% के करीब मुसलमान हैं। उनका सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को ही मिलता आ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तो एक तरफा ये वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसक चुका है। अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की ही कर ली जाए तो वह भी पार्टी को उत्तर भारत के कई राज्यों में 50% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट मिला था। ये साफ इशारा करता है कि कांग्रेस को अपने इस वोट बैंक के खिसकने का डर है। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि कांग्रेस जिस तरीके से इतने बड़े कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है, उसका सीधा असर जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक पर जरूर पड़ सकता है। जी बिल्कुल सही। जैसे कि सौम्या ने बताया कि कांग्रेस ने अब प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनावों में भी इसका फायदा मिल सकता है। किसी के आभास हो रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। देखिए, त्रेता युग जो राम जी का समय था, उसमें क्या होता था, सबकी सुनी जाती थी, सभी का सम्मान होता था, छोटा बड़ा नहीं कोई सोचता था, मर्यादा पे चलते थे लोग। आज वही हो रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि जिन लोगों ने राम जी का मंदिर वो कभी न बने, उनको भी न्योता दिया जा रहा है। जो लोग राम जी को काल्पनिक कहते थे, उनको भी कहा जा रहा है, नहीं आप लोग भी आओ, न्यास का न्योता है। उसके बाद भी उनकी मति भ्रष्ट है। तब मुझे लग रहा है कि भाई त्रेता युग में भी तो रावण की मति भ्रष्ट थी, लेकिन राम राज्य की कल्पना में चाहे वन वन घूमना पड़ा, जंगल जंगल जाना पड़ा, कांट कुछ पे चलना पड़ा, राम जी ने लक्ष्य को पूरा किया। अपनी आंखों में आंसू रखे लेकिन दूसरों का आंसू पोंछा। तो यही त्रेता युग है। आज मोदी जी वही